तुम सफाई कर रही हो बेटा? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, आ जाओ 2 मिनट के लिए। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 8 क्लास में। 8th में? यस। जिसका मन करता है वो झाड़ू दे देता है। जिसका मन करता है वो झाड़ू दे देता है। क्या नाम आपका है? सिंपल कुमारी। सिंपल कुमारी। पोछा मारने के बाद, बाहर जाने के बाद, कचरा चुनने के बाद प्रेयर होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और और? पालिया वाला। हाँ, पालिया वाला। कौन वाला? पालिया वाला। पर्यावरण। अरे तो आपको सब टीचर आते पढ़ाने? बीते कुछ दिनों से देश के कई स्कूलों से ये खबरें आ रही थी कि कहीं छत गिर जा रही, कहीं जर्जर हालत है, कहीं प्लास्टर गिर जा रहा। ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी स्कूलों की खस्ता हालत की, बच्चे घायल हो जा रहे थे, ये सारी चीज़ें। अभी है गया में, और ये है गया का सूर्यपुरा गांव। एक बार आप गार्डन को घुमा के दिखाइएगा। चर्चा में है, खबरों को हम तलाश रहे थे, गया के कुछ खबरों को, तो खबर में नज़र पड़ी एक ऐसे स्कूल की, माध्यमिक विद्यालय की, सूर्यपुरा गांव गया के, कि जहाँ के गार्डन की बड़ी तारीफ हो रही थी। और तारीफ की जा रही थी यहाँ के प्रिंसिपल साहब की, कि प्रिंसिपल साहब ने अपने प्रयास से इतना सुंदर एक माध्यमिक विद्यालय में, एक सरकारी स्कूल में बड़ा सुंदर गार्डन खड़ा कर दिया है। ऐसा गार्डन है जिसे देख करके आपको लगेगा कि ये किसी बंगलों के सामने का फ्रंट का लॉन है। बाकी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस गार्डन में क्या क्या है और प्रिंसिपल साहब ने क्या प्रयास किया। बात ही इसके साथ ही बात करेंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे, बच्चों को पढ़ाई कैसे होती, हो पाती, नहीं हो पाती है, टीचर कितने हैं, बच्चों से भी बातें करेंगे। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको हम आगे बताएंगे। प्रिंसिपल साहब के पास चलते हैं, लेकिन इधर सफाई हो रही, झाड़ू वगैरह लग रहा है। हालांकि गार्डन तो खूबसूरत है, लेकिन स्कूलों की हालत, क्लासरूम्स और यहाँ जो बिल्डिंग्स है उसकी हालत कोई ख़ास मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। फिलहाल प्रिंसिपल साहब ने अपने प्रयास से ये थोड़ा सा अच्छा काम किया है, जो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। किस क्लास में पढ़ते हो? हाँ बेटा, 5। अच्छा, टीचर आते हैं पढ़ाने हाँ कि नहीं आते हैं? आते हैं। मैडम है कि सर हैं? कौन पढ़ाता है? मैडम। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कुछ नहीं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं कि 6 हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और और? पालिया वाला। हाँ, पालिया वाला। कौन वाला? पालिया वाला। पर्यावरण। अरे तो आपको सब टीचर आते पढ़ाने? हाँ अच्छा, मैडम पढ़ाती हैं? सर मैडम। फोन तो नहीं चलाते सर लोग? सर फोन तो नहीं चलाते हैं? हाँ फोन तो नहीं चलाते हैं? नहीं। हाँ? क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? जाओ। अच्छा, आइए प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, फिर कुछ बच्चों से बात किया जाएगा। एक बार क्लासरूम दिखा दे। तुम सफाई कर रही हो बेटा? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सफाई क्यों तुम कर रही? काहे कि मेरे ही क्लास का अच्छा ही रूम रहे, गंदा नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है बेटा? आरती कुमारी। क्या नाम है? आरती कुमारी। तो क्यों तुम झाड़ू लगाए? तो बदल बदल के सब बच्चे लगाते हैं कि सिर्फ तुम लगाती हो? बदल बदल के लगाते हैं। रोज एक एक बच्चों की ड्यूटी रहती है? यस। आज आपकी ड्यूटी है यस। झाड़ू लगाने की? हाँ। अच्छा, उस क्लास में कौन लगा रहा है? अच्छा, सबको अपना अपना क्लास की सफाई करनी है? हाँ, अब फिर पोछा भी लगेगा हम लोग पोछा का। भी लगाना है? तो बेटा पढ़ाई कब करोगे आप लोग? प्रार्थना के बाद। प्रार्थना कितने बजे होगी? बस अब होगा, पत्ता चुना रहा है। हाँ? अभी पत्ता चुना रहा है। पत्ता चुना रहा है? हाँ। किस लिए पत्ता चुना जा रहा है? काहे कि हमारे ही स्कूल का अच्छा स्वास्थ्य सब अच्छा से ही रखना है क्लास, न तो फिर स्कूल की बदनामी हो जाएगी। अच्छा, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ भाई। आप बताओ बच्चा, आइए बेटा, आइए 1 मिनट। हाँ, किस क्लास में पढ़ती? इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, आ जाओ 2 मिनट के लिए। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 8 क्लास में। 8th में? यस। 8th क्लास उस बिल्डिंग में किस में है? इसमें यही 8 क्लास है। तो आज आपकी ड्यूटी है? नहीं, जब जिसका मन करता है वो झाड़ू दे देता है। जिसका मन करता है वो झाड़ू दे देता है। क्या नाम आपका है? सिंपल कुमारी। सिंपल
तुम्हारी। तो बदल बदल के सबकी ड्यूटी लगती है झाड़ू लगाने की। यस। फिर पोछा भी करना है। यस। और क्या करना होता है? पोछा मारने के बाद, बाहर जाने के बाद, कचड़ा चुनने के बाद प्रेयर होता है। अच्छा, तो फिर प्रेयर कितने बजे होगा? प्रेयर 10 बजे हो जाता अभी 9:30 कितने बजे तक स्कूल चलेगा? है, 3-3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक स्कूल चलेगा आपका। सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, बच्चों से सफाई हो रही है, तो बच्चे फिर पढ़ेंगे कब? चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। ये है क्लास 8 और ये भी क्लास 8 का अलग अलग सेक्शन है। 1956 का ये स्कूल है, तो बिल्डिंग तो तभी की होगी या शायद बाद में कुछ बनी होगी। नहीं, बिल्डिंग तो बाद में बनी होगी, लेकिन बिल्डिंग की हालत कुछ खास नहीं है कि हम बहुत अच्छा कह सकें। हाँ, गार्डन प्रिंसिपल सर के प्रयास से काफ़ी अच्छा हुआ है। नमस्कार सर, एक बार सर शुभ नाम आप बता दीजिए अपना। मेरा नाम बैजनाथ कुमार हुआ। तो ये सर आइडिया कैसे आया गार्डनिंग वगैरह का? ये पहले से शौक था? हाँ, शौक तो था घर से ही, लेकिन जब यहाँ आए गार्डन में आप हाँ। यहाँ आए तो उस समय कोरोना का लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो ऐसे बैठे हुए थे, बच्चे कुछ आते नहीं थे, बैठे बैठे समय कटता नहीं था। तो गांव वाले से जब बात हमने किया कि हमारा एक प्लान है ऐसे विद्यालय को करना, तो गांव वाले कुछ आगे आए, कुछ लोग उसमें आगे आए और कहा कि आप आगे बढ़िए और हम लोग सहयोग करेंगे। तो शुरुआत किए 2021 से। जुलाई 2021 में पहला पौधा रोपा गया यहाँ। अच्छा। और हमारे एक रिटायर्ड शिक्षिका थी, उनको बुला करके उनके हाथों से रोपाए। उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू अभी जारी है और अभी तो पूरा हुआ नहीं है। अभी और भी कुछ करना अभी आगे वाला जो कैंपस है, अभी तो ये आप लोग देख रहे हैं 30%, 70% काम मेरा बाकी है। हम लोग भी आए हाँ, तो गाड़ी से हाँ, हमने हाँ, गेट के अंदर हाँ, देखा, हाँ, हाँ। तो हमने देखा कि यहाँ खबरों में तो कुछ और है, तस्वीरों में कुछ हाँ, और हाँ, नजर हाँ, आ रहा है। आगे तो हाँ, तो आगे चल रहा है काम और आगे भी सारे चीजें को सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और प्लान भी आगे है। तो हम लोग लगे हुए हैं और ये अनवरत रहेगा। तो गाँव वालों ने नहीं कहा कि आपका पढ़ाने का काम है, पढ़ाने आए हैं, पढ़ाइए, ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे पढ़ाई का जो माहौल है वह ज़्यादा बेहतर हुआ। इसका अल्टीमेट उद्देश्य हमारा है कि एजुकेशन या जो एकेडमिक सुधार हो। पहले बच्चे आते नहीं थे, बच्चे रहते नहीं थे, भाग जाते थे। आज बच्चे अपने मन से आते हैं, एक अच्छा माहौल मिल रहा है, एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। तो सारे चीज़ों को, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को एक बेहतर जो है वातावरण देना, और बच्चे बेहतर वातावरण में पढ़ेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्डन यहाँ सुधार हुआ है। अब ग्रामीणों से, बच्चों से बात कर सकते हैं, बच्चों के बात करने का तरीका, बच्चों का लैंग्वेज, बच्चों का सुधार, बहुत सारी चीज़ें इनके व्यक्तित्व में, इसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। और हाँ, शिक्षकों की कमी है, उसका प्रभावित है, थोड़ा सा प्रभावित है हमारा एकेडमिक, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे अच्छे हैं बनिस्बत दूसरे विद्यालय से। और हमारा मूल उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले और उसी पर फोकस है। और आप लोग देखते होंगे तो ये गार्डनिंग है, एक नया सुधार है कुछ। एक्चुअली ओवरऑल जो है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट यहाँ है मेरे आने के बाद। उसमें सहयोग सबका है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही क्रेडिट है, लेकिन ऑल राउंड डेवलप, बिल्डिंग से संबंधित टॉयलेट वगैरह देख लीजिए चल करके, सारे पेयजल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, जहाँ एक भी बेंच नहीं थी। तो सारा विद्यालय के जो फंड आते हैं उसका समुचित और उसका प्रबंधन और उपयोग जो होता है, वो सारे चीज़ें इसमें निर्भर करता है। गार्डनिंग देखिए, बिल्डिंग जो है ठीक है, मेंटेन की गई है, हाँ, लेकिन काफी हाँ, पुराना है, काफ़ी है पुराना। हाँ, 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 और बेहतर इसको किया जा सकता किया जा सकता है। है। अच्छा, कितने टीचर आपके वहाँ से? हमारे यहाँ तक आपके वहाँ? हाँ, हमारे इंक्लूडिंग जो है मेरा 5 शिक्षक हैं। शिक्षक 5 हैं। हाँ, हाँ। कितने बच्चे हैं? 324 नामांकित हैं। 324 नामांकित हैं। हाँ, हाँ, 250 के आसपास आते हैं। 250 के आसपास आते हैं, कि नहीं आते हैं? हाँ, वो किसी कारण से रेगुलर नहीं आ पाते, आते हैं लेकिन रेगुलर इतने बच्चे आते हैं। अनुपस्थिति ज़्यादा है ना सरकारी स्कूलों में, फिर भी अनुपस्थिति ज़्यादा ही है। तो हम लोग हर जगह रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं, तो अनुपस्थिति सरकारी स्कूलों में एक बड़ी प्रॉब्लम। आप लोग क्या करते हैं इसके लिए?
यहाँ उपस्थिति की समस्या नहीं है, बच्चे अपने मन से ही आते हैं। आप बोल रहे 250 आते हैं। हाँ तो 75 बच्चे वो कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, मतलब कि आते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं आते हैं। इतने तो सरकारी विद्यालय में आपको कहीं भी नॉर्मल जो है सो अनुपस्थिति मिलेगा। और सभी गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, तो बहुत सारे माता पिता। वही समझना चाहिए। होता क्या है ना, ये सरकारी स्कूल जो है ना, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, एक अभियान है। हाँ हाँ क्योंकि अभी क्या है, भारत में गरीबी है, अशिक्षा है, गार्जियन गांव में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो विद्यालय जो खोले गए हैं और यहाँ जो शिक्षक नियुक्त किए हैं, जो हेडमास्टर, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये भी होती है कि गाँव में जागरूकता फैला के बच्चों को पढ़ाने लगे। हाँ जागरूकता हम लोग फैलाते हैं। हम लोग अभियान, नामांकन अभियान या और तरह तरह के अभियान करते हैं। हाँ गांव में जाते हैं, गांव ग्रामीणों से मिलते हैं। लेकिन समस्या है कि ग्रामीण बहुत सारी संख्या में इलिटरेट हैं, शिक्षा का उतनी महत्व नहीं समझते हैं। उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है कि बच्चे को बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए रोक लेते हैं कि आज विद्यालय नहीं जाओ, आज ये हमारा एक काम है, या धान रोपा जा रहा है, या ये काम है, आज फसल की कटाई में तुमको सहयोग करना है। बहुत सारे यहाँ सब्जी बहुत उपजती है, तो बच्चे हमारे जितने भी बच्चे हैं लगभग सवेरे भिंडी वगैरह तोड़ करके ही विद्यालय आते हैं। किसी कारण से उस दिन माता पिता रोक भी देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सब चीज है अनुपस्थिति का कारण। और मतलब 250 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उसमें आपके पास है सिर्फ 5 शिक्षक? हाँ हम 5 शिक्षक। 5 शिक्षक हैं। और कितने यहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? यहाँ दूसरे विद्यालय की तुलना में यहाँ कम से कम 14 शिक्षक होना चाहिए। 14 शिक्षक होने चाहिए। और 5 हाँ 6 जो है 6 to 8 के लिए विषय आपको हाँ लगा के 5 आपको इंक्लूडिंग है। आपको हटाया 4 शिक्षक हैं और एक हेडमास्टर है। अच्छा। और बच्चे 250 करीब। तो दिक्कत होती होगी क्लास अटेंड करने में? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे 2-2 क्लास एक साथ बैठाना पड़ रहा है, उसमें भी टीचर कम पढ़ रहे जा रहे हैं। उसमें भी आप हाँ एक BLO में एक ड्यूटी है, करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया। 2 टीचर? हाँ एक टीचर है। अच्छा, एक टीचर में अब बच्चे हाँ अगले महीने एक टीचर रिटायर्ड होने वाली हैं। तो ये सब समस्या है हमारे विद्यालय में। तो देखिए, वही हमने गार्डन्स तो हमने देखे, खबरों में देखे, हम भी दिखाने आ गए कि बड़ी अच्छी पहल है। अच्छा होना चाहिए भाई, वातावरण अच्छा होगा तो बच्चों का मन लगेगा। यहाँ देखिए बच्चे घास भी चुन रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी चुनते थे, हम भी किया जाता था। ये एक्टिविटी है, बच्चों से कराई जाती है, ठीक है। लेकिन बात आती है शिक्षा पे, तो शिक्षा के लिए सपोर्ट बड़ा कम गवर्नमेंट स्कूल में, सरकार में एक तरह से कहा जाए तो। और जितने भी मेंटेन किया हुआ है सारे बच्चे करते हैं, बस टीचर एक गाइड की भूमिका में यहाँ है। सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे चीजें बच्चे के द्वारा किया जाता है। अभी जो भर्ती हुई है Tier 1 Tier 2 उसमें एक राज्य सरकार की पॉलिसी थी कि रूरल एरिया में ही जो है पोस्टिंग किया जाए, अर्बन एरिया में नहीं। अच्छा। तो हुआ क्या कि रूरल एरिया में पोस्टिंग हो गया, वहाँ काफ़ी टीचर आ गए। और हमारे यहाँ से भी कुछ टीचर जो है 6 to 8 में या फिर 9, 10 या 10, 11, 12 में चले गए परीक्षा दे करके। तो अर्बन एरिया लगभग खाली हो गया। हाँ। और रूरल एरिया में भर गया काफ़ी शिक्षक। और हम तो जहाँ भी जाते हैं ग्रामीण स्कूल में संयोग है कि यहाँ जो ट्रांसफ़र का ये लगभग 1 लाख ट्रांसफ़र हुआ बिहार सरकार का, यहाँ किस कारण से पता नहीं, यहाँ एक भी शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया स्कूल में नहीं दिया आपने गया। बोला नहीं कि शिक्षक कमी है हमारे नहीं, मेरे यहाँ तो सारा रिपोर्ट दिया गया है, मेरा BRC के स्तर से सारे रिक्तियाँ चली गई है। तो इसमें हमें बोलने की अब कोई जरूरत नहीं। मतलब वही आइए छाव में आ जाए, थोड़ा बच्चों से बात कर सकते हैं? हाँ एकदम कर सकते हैं। अच्छा, आइए स्कूल भी एक बार घूम लेते हैं। फिलहाल नीचे तो फर्श अच्छा है, ऊपर फ्लोर की हालत ठीक है। क्लासेस अभी खाली हैं, शायद प्रेयर का टाइम हो गया है, हम लोग पहले आ गए हैं। अभी प्रेयर हो नहीं पाई है अभी ना। कितने बजे? 10 बजे प्रेयर होता 9:30 बजे तो स्कूल ही खुलती है। 9:30 बजे स्कूल खुलता है। तो मतलब स्कूल टाइमिंग सभी बच्चों के लिए सेम है? हाँ सबके सेम। तो 6 से लेकर के 8 तक। हाँ ठीक है बेटा, आइए जरा। क्या नाम है आपका बेटा? निशु कुमारी। नीसू कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 5 5 में? अच्छा, पढ़ाई होती है बेटा? अच्छी पढ़ाई होती है? टीचर पढ़ाते समझ में आता है? हाँ, सभी टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं?
अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ती हो 5 में? हिंदी हम्म, और पर्यावरण। पर्यावरण। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। निशु आइए बेटा, इधर कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं क्योंकि हम भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे ख्याल से लेट हो रहा है प्रार्थना के लिए। बेटा अरे अरे अरे, बच्चा इधर इधर, कितनी प्यारी हो आप, क्या नाम है आपका? जिया रिया। किस क्लास में हो रिया आप? थीरी 3 में हो? 3 में हो? अच्छा अच्छा, क्या पढ़ती हो आप? क्या क्या सीखने को मिलता है स्कूल में? 1 1 2 1 2 3 4 और इंग्लिश भी? कैट, फिश, ये सब, पोटैटो है। अच्छा अच्छा, चलिए बच्चे हैं, भगवान की मूरत, क्या बच्चों से बात किया जाए। फिलहाल हम गार्डन दिखाने आए थे स्कूल का। जिस तरह से पिछले 1 महीनों से हम खबरें देख रहे हैं स्कूलों की जर्जर हालत, कहीं पर बिल्डिंग गिर जा रही। राजस्थान की एक घटना है, जिक्र काफी हुआ, जहां पर पूरी की छत ढह गई, काफी बहुत दुखद घटना है। उसके बाद कई घटनाओं का सिलसिला हुआ, हमने भी कई वीडियोस में आपने देखा होगा स्कूलों की कवरेज की है, स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत दिखाई है, बुरी होती है। बाहर उसके गार्डन्स, एम्बियंस की हालत दिखाई, वो भी बहुत बुरी होती है, कूड़ा होता है, गंदगी होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ तो वो नजर नहीं आ रहा है। एक बार टॉयलेट देख लूं? इधर से आइए, इधर। अच्छा अच्छा, साफ सफाई के लिए, हाँ एक चीज मुझे साफ सफाई के लिए एक एनजीओ के द्वारा हाँ एक लेडीज आती है, लेकिन पेमेंट नहीं मिलने के कारण वह नहीं आती है। तो सफाई कैसे होती है? किसी तरह से अपने स्तर से कराना पड़ता है। मैंने देखा बच्चे कर रहे थे। बच्चे टॉयलेट नहीं करते हैं, टॉयलेट क्योंकि वो बाहर का जो परिसर है हम्म वो सब चीजें हुआ करते हैं। हम्म और हम लोग अपना पे वगैरह करके कहीं से भी हायर करते हैं। हाँ 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 हाँ, सारा चल रहा है, सारे आपके। तो ये बच्चों का है कि स्टाफ का है? दोनों का है, स्टाफ भी बच्चे भी चलते हैं। क्योंकि शुरू में आए तो हम लोग स्टाफ, यहाँ टॉयलेट की कमी थी तो एक अलग से हम लोगों ने बनवाया। उस समय एक भी टॉयलेट यहाँ नहीं थी हमारे जो बच्चे। अच्छा अच्छा, फिर बाद में और बना, 2 उधर बना, 2 उधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ठीक कॉन्ट्रैक्टर अभी छोड़ करके चला गया है, आधा अधूरा है, उसको पूरा हो जाएगा तो यहाँ सफिशिएंट टॉयलेट हो जाएगा। ये रसोई घर है, हम्म, अभी बनना शुरू नहीं हुआ। 3 रसोई आपके? हाँ हाँ हाँ। 3 रसोई आपके? ये बनता नहीं है, एनजीओ के द्वारा खाना आता है। अच्छा, एनजीओ के द्वारा खाना बनता है? NGO के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो सफाई के लिए मतलब कोई नहीं है? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं। आपके ऊपर हेडेक है, आप खुद करिए? हाँ हाँ, अभी है एक, इस महीने से एक शुरू होने वाला है, एक और एनजीओ आया है। वो एक बोला है कि अगले महीने से हम पेमेंट करेंगे रेगुलर, और उसको हायर करके हम लोग जो है शुरू करवाएंगे। मुखिया से नहीं बोला आपने कि सफाई? सारे लोग जानते हैं, सब लोगों को बुलाए हैं, सारा कुछ है। उनकी तरफ से क्या जवाब आया? मान लीजिए नहीं एनजीओ से आ रहा तो फिर? क्या है कि हमारे स्तर से ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत करते हैं कि नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी को बाहर परिसर साफ करने के लिए कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन भेज देते हैं, लेकिन टॉयलेट सफाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट सफाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं, ये एक बड़ी समस्या है। टॉयलेट सफाई नहीं होगी तो हाइजीन नहीं हो पाएगा, बच्चियां पढ़ने आती हैं, दिक्कत हो सकती है। फिलहाल ये स्कूल है, आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिलहाल बिहार में है, यूपी के स्कूलों की फिर भी देखा हूँ कि बिल्डिंगें वगैरह कायाकल्प में काफ़ी अच्छी कर दी है, लेकिन बिहार में भी स्कूल, अभी सिवान का एक स्कूल हमने कवर किया था जहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है। वैसे बहुत सारी स्कूल की खबर आपने देखी होगी, कई स्कूलों की कुछ दिन पहले देखी होगी कि ऐसी जर्जर हालत है कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। तो फिलहाल इस स्कूल को आपको दिखा रहे थे, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।